मेघनाद ने म्यान से तलवार निकाली और रथ में बैठी सीता को बल पकड़कर नीचे घसीट लिया और तलवार से उनका सिर काट दिया। तब उसने हनुमान से कहा, अपनी आंखों से देख लो, जिस सीता के लिए तुम लड़ रहे हो उसको मैंने मार दिया। सीता वध का समाचार पाकर श्री राम और लक्ष्मण भी रोने लगे। इतने में महात्मा विभीषण पहुंच गए। उन्हें मेघनाद की माया का पता था। उन्होंने कहा, रघुनंदन, जिस सीता का वध मेघनाद ने किया है वह माया की थी, हमारी देवी सीता न थी। उन्होंने ये भी बताया कि इस समय मेघनाद निकुंजला देवी के मंदिर में यज्ञ कर रहा है। यदि उसका अनुष्ठान पूरा हो गया तो वह किसी के मारे न मरेगा। हे महाबाहु, मेरे साथ लक्ष्मण को तत्काल भेजिए जिससे हम उस यज्ञ से उठाकर युद्ध के लिए विवश कर दें। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण युद्ध के लिए तैयार हुए। उन्होंने राम के चरण छूकर कहा, आज मैं आपकी कृपा से मेघनाद को अवश्य मार डालूंगा, कोई भी उसे न बचा सकेगा। वानर सेना के साथ विभीषण के पीछे लक्ष्मण चल दिए। वानर और भालू राक्षस सेना पर टूट पड़ी। लंकापुरी में हाहाकार मच गया। निकुंभिला के सामने मेघनाद से तब न रहा गया। वह यज्ञ छोड़कर युद्ध के लिए चल दिया। लक्ष्मण विभीषण के बताए हुए स्थान पर बरगद के नीचे मेघनाद के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में मेघनाद का रथ वहां आ गया। विभीषण को देखकर वह समझ गया कि लक्ष्मण को सारा भेद उन्हीं ने बताया है। वह विभीषण को बुरा भला कहकर लज्जित करने लगा, आप मेरे पिता के सगे भाई हैं, लंका में ही जन्म और बड़े हुए, आपको समझना चाहिए था कि अपने अपने ही होते हैं, दूसरे श्रेष्ठ होकर भी अपने नहीं हो सकते। आप देशद्रोही हैं। आपके अलावा लंका का भेद जानने वाला वहाँ कौन था? आप ही लक्ष्मण को यहाँ ले आए हैं। लक्ष्मण और मेघनाद में युद्ध छिड़ गया। उनकी बाण वर्षा देखकर रोए खड़े हो जाते थे। विभीषण बराबर लक्ष्मण का उत्साह बढ़ा रहे थे। वानरों को भी उन्होंने बढ़ावा दिया और कहा, नहीं इसे मारता पर मेरा भतीजा है, लक्ष्मण के हाथों आज अवश्य यह मरेगा। तुम राक्षसी सेना पर टूट पड़ो। लक्ष्मण ने मेघनाद का कवच काट दिया और मेघनाद ने लक्ष्मण का। तब लक्ष्मण ने उसके सारथी को मार डाला। मेघनाद रथ भी हाँकता और बाण भी छोड़ा। तब बंदर मेघनाद के रथ के घोड़ों पर चढ़ गए और घूंसों की मार से उन्हें गिरा दिया। अब वह लंका से दूसरा रथ लाकर युद्ध करने लगा। लक्ष्मण ने मेघनाद के धनुष को काट दिया। उसने दूसरा धनुष उठाया। लक्ष्मण ने उसे भी काट दिया। तब वह तीसरा धनुष लेकर युद्ध करने लगा। वह अब हिम्मत हार रहा था। इतने में विभीषण ने अपनी गदा से मेघनाद के रथ के चारों घोड़ों को मार दिया। मेघनाद ने रथ से कूदकर विभीषण पर शक्ति प्रहार किया। लक्ष्मण ने उसे बीच में ही काट दिया। अब लक्ष्मण ने विश्वामित्र के दिए इंद्रास्त्र को धनुष पर रखा और कान तक खींचकर उसे छोड़ दिया। मेघनाद का सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। लक्ष्मण को आगे कर विभीषण श्री राम के पास पहुँचे और लक्ष्मण के पराक्रम की बात उन्हें बताई। श्री राम ने लक्ष्मण को गले से लगा लिया और उनकी प्रशंसा की। श्री राम बोले, अब हमारी विजय निश्चित समझो। लंका का असली योद्धा मारा गया। वानर सेना में लक्ष्मण की जय जयकार होने लगी।